पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं दरअसल NH-33 नेशनल हाईवे रांची टाटा रोड के ठीक बगल में रड़गांव पंचायत के मिसी डेरा में मौजूद हूं। और दरअसल मामला ऐसा है कि यहां पर 132 केवी का जो बिजली का यहाँ पर लाइन लग रहा है, उस लाइन को लेकर दरअसल इस गांव में भारी संख्या में नाराजगी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद में इस वक्त विरोध करने के लिए लोग आज यहाँ पे सड़कों पे उतर आए। दरअसल इनका कहना है कि इस लाइन के गुजरने से मिसी डेरा जो गांव है, जो रड़गांव पंचायत अंतर्गत आता है, उससे काफ़ी क्षति पहुंचेगी। गांव में काफ़ी आबादी है, उस आबादी को देखते हुए इनका साफ कहना है कि ये जो लाइन गुजर रही है 132 केवी का, उसे स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जो रोड मैप बनाया गया है, जो एक तरह से यहाँ पे जो मापी किया गया है, उसके अनुसार सीधे तौर पे ये नाराजगी की बात दिखाई दे रही है। दरअसल ये जो रोड मैप बनाया गया है, उसके अनुसार ये सीधा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर इसे अलाइनमेंट किया जाए, अगर इसे मिसी डेरा से बगल हम लोग अभी जिस जगह पे हैं उसकी ओर से अगर ये लाइन गुजरे तो निश्चित तौर पे इससे न तो गांव में हानि होगी और काम भी बिल्कुल रूप से यहाँ पे सुचारू रूप से चला जा सकता है और इस तरह से बिजली की व्यवस्था जो है वो बहाल की जा सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में आकर रड़गांव पंचायत के सभी कम्युनिटी के सभी समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद है और उनका साफ कहना है कि इसको हस्तांतरण किया जाना। इस मामले को लेकर दरअसल ये झारखंड के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ रांची जिले के डीसी साहब जो हैं उनके पास भी पहुंचे और इस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार के पास भी इन्होंने लिखित रूप से आवेदन दिया है, एक तरह से शिकायत किया है और साफ इसमें इन्होंने कहा है कि इसका हस्तांतरण जरूर किया जाना चाहिए। आपको मैं ये भी बताऊँ कि यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, जो तमाड़ प्रखंड के, उन्हें भी इस तरह ये आवेदन दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे हाथों में ये आवेदन है जिसमें सारे लोगों के यहाँ पे रिसीविंग भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम अधिकारियों के यहाँ पे एक तरह से रिसीविंग दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो अलाइनमेंट दरअसल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गाँव जो दिखाई दे रहा है मिसी डेरा है, जो रड़गांव पंचायत में आता है और यहाँ से लाइन गुजरी है जो कि 132 केवी की लाइन है और यहाँ तक ये सही गुजरी। इसके बाद अलाइनमेंट ऐसे हो जाता है जो कि गांव को टच कर रहा है और इनका कहना है कि इस अलाइनमेंट को अगर सीधा किया जाए तो निश्चित तौर पे गांव को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पे ग्रामीण जो उपस्थित है उनसे भी हम लोग मिलेंगे और बातें करेंगे। तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ आप बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग इस पंचायत के, रड़गांव पंचायत के मुखिया दुर्गा उरांव से और जानते हैं इस मामले को। क्या है मामला? मामला तो ये 32 केवी का मामला है। अच्छा, 132 केवी का क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो ऐसी हम लोग का ग्रामीण में जो है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? ये लाइन सीधा होना चाहिए था हम लोग के लिए। अच्छा, अभी जो अलाइनमेंट जो किया गया है, जिस तरह से ये सीधा नहीं किया गया है, उसमें आप लोगों की गांव से होकर गुजर रहा है कि? हाँ, गांव के बीच से होकर गुजर रहा है। कौन से गांव से होकर गुजर रहा है? मिसी डेरा रड़गांव के बीच से। कितनी आबादी है गांव में? गांव में तो बहुत सारा आबादी है। अच्छा, बहुत सारी आबादी है। इसको लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की आप लोग? शिकायत ऐसे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिए थे। हाँ हाँ। उसके बाद उपायुक्त रांची को भी दिए थे। उसके बाद भी दिए थे अनुमंडल पदाधिकारी को और अंचल अधिकारी को। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया? अब तक इस पर क्या जवाब दिया गया? जवाब तो यही नहीं बोला कि कुछ ऐसा देखेंगे बोला है। तो अभी तक तो इसमें कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। तो अभी आप लोगों ने इसमें क्या निर्णय लिया? ग्राम सभा से आप लोग जो इतने ग्रामीण दिखाई दे रहे, क्या निर्णय लिया इसमें? निर्णय यही लिया गया है कि सीधा होने से बहुत अच्छा होगा। अच्छा, और अभी काम चालू है कि? चालू था काम, अभी तो कल शायद सुनने में आ रहा है कि कल काम बंद किया गया है। अच्छा, बंद किया गया, ग्रामीणों के द्वारा बंद किया गया? हाँ, ग्रामीणों के द्वारा। अच्छा, आग्रह किया गया कि इस लाइन को सुधारा जाए, ये लाइन सीधा होना चाहिए। हाँ, इसी आग्रह है कि लाइन को सुधारा जाए। तो आप सुन रहे थे यहाँ के स्थानीय मुखिया साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये मिसी डेरा से होकर गुजरने वाले जो 132 केवी की लाइन है, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों में दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही है। इसको लेकर लोग यहाँ पे आंदोलन के मूड में भी दिखाई दे रहे। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग पंचायत समिति के सदस्य दरअसल रड़गांव के संतोष गुप्ता से मिलते हैं। बताया जाए क्या परेशानी है, किस लिए आज आप लोग इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं? 132 के भी तार गुजरा हुआ है। 132 तार अभी गुजरा हुआ है या गुजरने वाला है? गुजरने वाला है। क्या परेशानी है इसको लेकर? इसको सीधा किया जाए। सीधा किया जाए। ये आप लोगों का पूरा ग्रामीण का मांग है या फिर ऐसे ही इसको? पूरा ग्रामीण का मांग। ग्रामीणों को क्या दिक्कत है इसको लेकर? गाँव से होकर गुजरेगा तो? गाँव से होकर गुजरेगा तो दिक्कत यही है कि बरसात में जो बिजली कड़कता है उससे गिरेगा बिजली तो दिक्कत होगा।
अच्छा, वज्रपात से मौतें हो सकती हैं, कुछ भी हानि क्षति हो सकती नीचे है। में घर हो अच्छा, जाएगा। नीचे घर भी है। और नीचे घर भी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये सीधा हो, ये सीधा हो। और इसको लेकर तमाम अधिकारियों के सामने भी आप लोगों ने गया है। अच्छा, क्या उन लोगों का जवाब क्या रहा है, क्या बोले? अभी तक कुछ नहीं आया उनका जवाब। कोई जवाब नहीं है। तो आपने सुना कि पंचायत समिति के सदस्य संतोष गुप्ता भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तमाम अधिकारियों के पास तो गए हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। बने रहिए आर्य न्यूज़। आइए मिलते हैं हम लोग गढ़गांव के समाज सेवी इकबाल जी से और जानते हैं क्या है मामला, क्यों आप लोग आज यहाँ पे आंदोलित दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि ये रड़गांव और मिसिड्रा के बीच में होते हुए हाँ हाँ हाँ। 132 केवी की जो लाइन है हम्म, ना, उत्तार गुजर रही है। हाँ हाँ तो बस्ती वालों का कहना है, पूरा ग्रामीण का कहना है हाँ। कि इस लाइन को हम्म, उस बस्ती के बीच से ना गुजरते हुए हम्म, ये सीधी जो लाइन है अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं हम्म, वहाँ से गुजरे हाँ, तो न जनता को परेशानी होगी और न ही गांव वालों को परेशानी होगी। हम्म। ठीक है, कहाँ कहाँ गए हैं इसको लेकर? इस विषय में हम लोग जो है गए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के सामने हम्म, और श्रीमान उपायुक्त महोदय रांची को दिए हैं, है ना, माननीय स्थानीय विधायक तमाड़ विधायक जी को भी। विधायक जी को दिए हैं, हम्म, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू को दिए हैं, हम्म, अंचल अधिकारी तमाड़ को दिए हैं। हम्म, तो इन लोग का कहना है अभी तक इसमें कोई इन लोग आश्वासन जो सही है हम्म, कहाँ इसको किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर इन लोग कोई बात हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। हम्म, और इन लोग का कहना है कि ठीक है देखा जाएगा। दिखा जाएगा। और इसके वजह से उसके बाद जब इस कागज़ हम लोग वहाँ दिए हम्म, तो ये जो है वहाँ से हम लोग को नोटिस आया। क्या नोटिस आया? नोटिस आया कि जिसके जिसके नाम से पता नहीं किसका किसका नाम है इसमें, तो ये नोटिस आया। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहा गया? तो इन लोग जब गए यहाँ हाँ। ये नोटिस, तो इन लोग यहाँ से हम लोग गए हम्म, कितना ग्रामीण हम्म, गए और जाने के बाद हम्म, कोई इन लोग को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और उसके कारण हम लोग अभी हमारी जो हम खतियानी मालिक हैं उस जगह का, जो कल टावर की काम हो रही थी, तो हम उस ठेकेदार से जाके, अच्छा, आप खतियानी मालिक है उसके? जी हाँ, हम खतियानी मालिक हैं और भी हैं, हम्म, तो सबका कहना है कि इस जगह से ना गुजर के ये जो हम लोग का ये भी प्लॉट हम ही लोग का है, हाँ हाँ। बस्ती वालों का ही है। वो प्लॉट आप लोग देने के लिए तैयार है? हाँ, ये सब प्लॉट देने के लिए तैयार है, उसको बस इधर से ना गुजरे ताकि बस्ती वालों को भी दिक्कत ना हो, आम जनता जो इधर से आना जाना गुजरने वाले हैं उन लोग को भी परेशानी ना हो। बस यही हम लोग का निवेदन है झारखंड सरकार से। अच्छा, तो और जितने भी आपने सुना कि ये जो खतियानी मालिक यहाँ पे मौजूद है, जिस भूमि से होकर दरअसल ये 132 केवी की लाइन गुजरने वाली है, उनका साफ कहना है कि जो जगह से गुजर रही है वो दरअसल इस गांव के लिए खतरा है। इसलिए ये चाहते हैं कि बगल में इनके ही कुछ ज़मीन है, जो भूमि है, उससे होकर ये गुजरे और ये सीधे तरीके से अलाइनमेंट हो, तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए अच्छा हुआ है। ये चीज़ एक और नया इन्होंने बताया कि इन्होंने स्थानीय विधायक को भी इसके संबंध में जानकारी दी है, उन्हें भी संज्ञान दिया है और उनका भी रिसीविंग यहाँ पे मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को नोटिस भी किया गया है प्रशासन के द्वारा में, और प्रशासन के सामने ये समक्ष ये लोग मौजूद हुए, लेकिन फिर भी ये मामला सिफर ही रहा। इस मामले को लेकर अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बने रहिए आर्य न्यूज़ झारखंड। आप तमाम वक्ताओं को सुन रहे थे। हमारे हाथ में भी दरअसल दस्तावेज एक लगा है, जो कि न्यायालय अंचलाधिकारी तमाड़ के द्वारा निर्गत किया गया। इसमें एक नोटिस है, जिसमें ग्राम प्रधान रड़गांव, अरविंद न्यू आसियाना कंस्ट्रक्शन कंपनी और शहजाद न्यू आसियाना कंस्ट्रक्शन कंपनी, दयाल हजाम अन्य रड़गांव और रेणुका देवी रड़गांव, अनवर हुसैन रड़गांव और रड़गांव टोला मिसिडेरा के ग्रामीणों को ये दरअसल एक नोटिस जारी किया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, जो कि तमाड़ अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे निर्गत किया गया है। यहाँ पे साफ कहना है कि इस मिसिडेरा से होकर जो गुजरने वाली लाइन है उसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इन्हें अंचल में बुलाया गया है। ये लोग गए भी हैं, उसके संबंध में हम लोग जानेंगे और बातें करेंगे दरअसल आशुतोष पुराण जी से। और क्या है मामला, आप लोगों को बुलाया गया था, क्या बोले आप लोग? जब हम लोग बुलाया गया था तो हम लोग गए हैं, तो संतोषजनक सीओ के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिला? क्या उनका क्या कहना था? वो जाके देख लेंगे बोला, रात तक देखने तक नहीं आया। अच्छा, देखने आए ही नहीं? नहीं। आप लोग क्या बोले कि इस जो अभी आप यहाँ पे जो खुलकर बातें सामने आ रही है कि गांव से होकर जो गुजर रहा है उसके वजह से लोगों को परेशानी होगी, आगे में फ्यूचर में भविष्य में परेशानी होगी, उस बातों से आप लोगों ने उन्हें अवगत कराया गया? हम लोगों ने सीओ को अवगत कराया, सीओ को बोले कि जाके थोड़ा सर्वे कर लीजिए। अच्छा,
कि गांव के बीचों से जो कि गुजर रही है उसको यदि थोड़ा सा दरकिनार होकर गुजर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा बोल के हम लोग बोले जाके सर्वे कर लीजिए। और तो उन्होंने जाएंगे बोल के आश्वासन, ना आएंगे कुछ नहीं, देख लेंगे बोल के आश्वासन दिया और आज तक आया नहीं। देखिए आज तक आए नहीं। आगे आप लोगों का क्या प्लान है, क्या कीजिए, क्या योजना है इस मामले को लेकर? हम लोग की योजना यही है कि काम में कोई बाधा नहीं कर रहे हैं, खाली ये चीज़ को सर्वे कर ले, आप आके आप देख ले कि उधर से जो उनके द्वारा जो सर्वे किया गया है और जो ग्रामीण का मांग है, यदि ग्रामीण जो हम लोग चाह रहे उसके अनुसार हो जाता है तो सीधा भी हो रहा है, उससे ग्रामीणों का कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा है। तो आपने सुना आशुतोष पुराण को साफ कहते हैं कि सीओ ऑफिस में गए हुए थे, अंचल में गए हुए थे, तमाम बातों को रखा, लेकिन संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है। अब तक भी ग्रामीण इसको लेकर संशय में है कि आखिर गांव से अगर ये लाइन गुजरती है तो निश्चित तौर पे गांव वालों को ये क्षति पहुंचेगी। इस बात को लेकर इन लोगों में डर भी व्याप्त है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अभी भी अगर सीओ साहब या फिर प्रखंड प्रशासन से कोई भी व्यक्ति आता है और इस जगह पर सर्वे करता है कि आखिर अगर इस लाइन को दूसरे से होकर गुजारा जाए, दूसरे एरिया से होकर गुजारा जो बिल्कुल सीधा है, जो कि गांव के अंदर ना गुजरेगा, तो ऐसे में किसी प्रकार की क्षति न तो प्रशासन को होगी, न बिजली विभाग को होगी, न गांव वालों को होगी। तो मुझे भी लगता है, आर्या न्यूज़ झारखंड को भी ये लगता है, तमाम खबरों को देखते हुए और इस जगह को हम जब देख रहे हैं तो हमारी भी नज़रों में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि प्रखंड प्रशासन से यहाँ पे ज़रूर कुछ लोगों को आना चाहिए, सर्वे करना चाहिए और निश्चित तौर पर अलाइनमेंट को सीधा करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण है तो सबसे ऊपर है, ग्रामीण से ही देश बसता है, ग्रामीण से ही देश बनता है। तो आप देख सकते हैं कि रणगांव पंचायत के मिसीडीरा से होकर जो 132 केवी की लाइन गुजर रही है, वो पूरा फसाद दरअसल इसी आप टावर को देख सकते हैं, इसी टावर को लेकर है। और ये टावर दरअसल यहाँ गांव वालों का, ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे से ये साफ पता चलता है, इस एरिया का अगर मुआयना किया जाए तो साफ ये दिखाई देता है कि ये अलाइनमेंट सही नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा है। और इससे पीछे भी आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा, उससे अगर सीधे तरीके से ले जाया जाए तो निश्चित तौर पर गाँव की जो ज़मीन है वो बच सकती थी और गाँव से होकर ये 132 केवी का जो लाइन है वो नहीं गुजरता। आपको मैं यहाँ पर ये भी दिखाऊँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ज़मीन को लेकर यहाँ पर एक तरह से दीवार खड़ी की गई है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना था, इस एरिया में घर बनना था और लोगों का ये मकान दरअसल यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भी इस एरिया में पूरा दिखाई देगा कि जहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले थे और यहाँ पे एक तरह से ज़मीनों की घेराबंदी की गई है और यहाँ पे मकान बनना तय था। लेकिन इस 132 केवी लाइन का जो ये गुजरना हो रहा है इस क्षेत्र से होकर, इसको लेकर लोग अब संशय में है कि आखिर घर कैसे बनाए, जब यहाँ पे उनके छत से होकर अगर इतने बड़े टावर बिजली के गुजरेगी तो क्या हाल होगा। ऐसे में बड़ा मुश्किल में लोग हैं और बड़े संशय में हैं। तो बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड में। और न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।